नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जैसे कि आपको बखूबी पता होगा कि पूरे विपक्ष दल एक साथ मिलके इंडिया गठबंधन बना के बीजेपी सरकार को नीचे जमीन में गाड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन ऐसे विषय में जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां नो कॉन्फिडेंस मोशन बीजेपी सरकार जीत चुकी है और वो भी वोट सिर्फ आवाज़ों से की गई और उसी में जीत गया, अनुमति आवाज़ से पूछा गया और वहां के स्पीकर को लगा जी हाँ बीजेपी जीत जाएगी। और ऐसे में आपको बखूबी यह पता होगा कि कई लोगों के मन में ये पहले ही लग रहा था कि वाकई में ये हकीकत वाली बात है, वास्तविकता के निकट वाली बात है कि कांग्रेस सरकार जनता का महत्वपूर्ण समय को बर्बाद कर रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? दरअसल बात यह है कि देखो, जितने भी गवर्नमेंट होते हैं यानी गवर्नमेंट में जो काम कर रहे होते हैं नेता, वो नेता कहीं ना कहीं किसके लिए काम कर रहे हैं? हमारे और आप जैसे लोगों के लिए। अब मान लो मोदी ने यहाँ पे 2 घंटा से अधिक तक लेक्चरबाजी दी है, अपना भाषणबाजी किया, तो उतना देर में वो कितना जनता के लिए काम करते। तो इसीलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये गलत होता है, जनता का टाइम इन्होंने बर्बाद किया। और वाकई में आपको यह चीज़ समझ के काफ़ी अद्भुत फील हो जाएगा कि बीजेपी के ओर से दिग्गज नेता माने जाने वाला ने बात हम कर रहे हैं मोदी जी का। मोदी जी अचानक लेक्चर देते देते श्रीलंका की बात करने लगे। आखिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आनी यह विश्वास प्रस्ताव में श्रीलंका से क्या वास्ता है? तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर वो वजह क्या है। वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी यहाँ आपका मदद करता है समझाने में। यहाँ आप इस लाइन को जरा गौर से देखें। इनका आरोप है, किनका आरोप है? पीएम मोदी का आरोप है विपक्ष दलों के ऊपर कि यह विश्वास प्रस्ताव पर बहस जब ये लोग कर रहे थे, ऐसे अवस्था में पीएम मोदी के जुबानी से यह सुनने को मिलता है कि कांग्रेस पर मां भारती को छिन्न भिन्न करने का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में आपके मन में जरूर विचार आ रहा होगा कि सर ये मां भारती का छिन्न भिन्न मतलब समझा नहीं। दरअसल देखो, इंडिया का जो भूमि है उसे क्या हम लोग बोलते हैं? भारत माँ बोलते हैं। उसी प्रकार आपको समझना है कि भारत माँ के कुछ ऐसे अंग हैं जिसे कांग्रेस की ओर से छिन्न भिन्न कर दिया गया था। तो इसी के ऊपर उन्होंने ऐसा डिस्कस किया है। क्या कहा इन्होंने? यह देखो, यहाँ सवाल आ गया कि पीएम ने जब इस द्वीप के ऊपर, यहाँ एक द्वीप का जिक्र किया गया है। किस द्वीप के बारे में हम बात कर रहे हैं? ये दरअसल श्रीलंका के अंतर्गत आता है। और ये सुनते ही विपक्ष दल के कई ऐसे नेता जो कि कांग्रेस समेत बाकी नेता वहाँ से निकलने लगे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गया? ये सवाल सुनते ही आपके मन में यह क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये कुछ हो सकता है। यहाँ पीएम कहते हैं कि बाहर जो लोग जा चुके हैं उनसे पूछिए, वो अपने अगल बगल में बताए थोड़ा कि यहाँ एक लाइन आप देख रहे हो, कच्चा तीऊ द्वीप। एक कच्चा तीऊ द्वीप जो है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जब आप आगे पॉइंट में इसे समझोगे। हालांकि अभी आप इनके बारे शायद ही जानते हैं, कुछ लोगों को पता होगा, ज़्यादा लोग इंडिया के लोगों को इन्हें पता नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये गुमराह था और करीब 49 साल होने को आ चुका है। और इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा भूमिका है। कैसे भूमिका है इसी चीज़ को हम जानेंगे। हालांकि बीजेपी के ओर से बोला गया कि भाई साहब पूछें उनसे। हमें लगता नहीं कि राहुल गांधी ने मतलब इनका बोल पाना और ये मतलब कहेंगे, क्योंकि अभी तक तो इनका स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं आया। हो सकता है अगर बाद में ये इनका रिप्लाई देना चाहे तो ये मीडिया के अनुसार दे सकते हैं। आगे मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी की इस फैसला के अनुसार, क्योंकि देखो इंदिरा गांधी ने इस द्वीप के फैसला लिया था। अब क्या है यहाँ पे, कच्चा तीऊ द्वीप जो है ना, उसे मतलब यह बोला जा रहा है, जैसे आपने सुना होगा तो राहुल गांधी ने मणिपुर में ये स्टेटमेंट देते हुए कहा कि बीजेपी मणिपुर को हिंदुस्तान मानता ही नहीं है और हिंदुस्तान अगर मान रहा है तो वो हिंदुस्तान का कत्ल कर रहा है। इसी का जवाबी में इन लोगों ने कुछ ऐसा षड्यंत्र रच के बोला कि भाई साहब उनके हृदय में मतलब एक गहरा जख्म कर देगा। क्या बोला है यहाँ पे, इस लाइन को समझो। देखो, भारतीय माँ की मौत की कामना करने वालों को बताना चाहेंगे कि क्या यह हिस्सा नहीं था कि भारतीय माँ का हानि इस द्वीप का बात किया जा रहा है कि जिस द्वीप को फैसला करके इंदिरा गांधी की ओर से ये कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बेच दिया गया या फिर उसे तोहफा में दिया गया? इसके बारे जानने से पहले ये जान लो कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ श्रीलंका है, ठीक है। यहाँ से राम सेतु इस तरह आया था, आपको बखूबी पता होगा। ये जो बीच में आपको लोकेशन दिख रहा है, यही वाला पॉइंट वहाँ का दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पूरा तरह से मैप में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप देखोगे तो बखूबी पता आ जाएगा। सवाल ये है, क्या पैसे के वजह से उसे दे दिया गया या फिर कुछ और वजह है? जब अगर मैं बात करूं इसकी थोड़ी सी इतिहास की ओर बढ़ने की,
तो हमें जाना पड़ेगा 17वीं शताब्दी की ओर, जब मदुरई के राजा रामनंद के पास ये था और उन्हीं के अधीन में था। फिर ब्रिटिश का शासक काल आया, आपको बखूबी पता होगा। फिर इन लोगों ने कब्जा किया। उसके बाद जब आज़ादी हुआ तो ये भारत के हिस्से में आ रहा था। तो अब ऐसा क्या हो गया कि ये भारत का हिस्सा नहीं रहा। यहाँ पे देखते हो कच्चातीव द्वीप। अब यह सवाल ये आएगा कि यहाँ पे एक चर्च भी है क्या? बिल्कुल चर्च है वहाँ पे, और इसके बारे में स्टेटमेंट में कुछ जोड़ा गया है, उसके बारे में हम आगे पॉइंट में बताएंगे। ये करीबन माना जाता है कि 285 एकड़ में फैला है। काफ़ी बड़ा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ छोटा है। इंडिया के बगल में था और श्रीलंका के बीच में, तो ऐसे में काफ़ी अच्छा था। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक मस्त वाला लोकेशन मिलता है। इंडिया वाले कई लोग वहाँ घूमने जाते हैं, लेकिन अफसोस इंडिया के होने के बावजूद भी ये अब इंडिया के पास नहीं है। यही चीज़ को पीएम मोदी ने दर्शाया और ये इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है। इसके बारे में हर मीडिया वाला डिस्कस कर रहा है। दरअसल इसे मछुआरों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। वहाँ काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ पाया जाता है। ऐसे में मछुआरों की ज़िंदगी वहाँ से संवर सकता था। यही वजह था कि एक ऐसा नेता जो कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं संबंध रखता है और कांग्रेस भी उसे जानते हैं, उसके बावजूद भी वो मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि आखिर इसे कब, कहाँ, किसको दे दिया गया। भाई साहब हम बात कर रहे हैं 49 साल पहले की, यानी हम बात कर रहे हैं 1974 की, जब 26 जून को क्या होता है कि एक मीटिंग किया जाता है कोलंबो में। फिर 28 जून को भी मीटिंग होता है जो दिल्ली में होता है। और ये दोनों मीटिंग के दरमियान ये तय कर लिया जाता है। और उस वक्त इंदिरा गांधी का शासक काल चल रहा था, यानी आपको बखूबी यह पता होगा। अगर नहीं पता तो जान लो कि भाई साहब कांग्रेस का पार्टी था उस टाइम गवर्नमेंट में। अब ये क्या करते हैं, इन्हीं दो बैठकों के दरमियान ये सोच लेते हैं और कुछ शर्तों के अनुसार इस द्वीप को क्या करते हैं, दे देते हैं श्रीलंका को, यानी सौंप दिया जाता है। गिफ्ट के रूप में दे दिया, फिर पैसा लेके दे लिया। इसके बारे में स्टेटमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, हालांकि जितना कुछ दिया है उतना बारे मैंने बोल दिया है। अब इसके बारे अगर मैं गहराई से आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, तो मैं रिसर्च करके वो भी आपको बता दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं कि वर्ल्ड अफेयर्स आखिर आगे पॉइंट में आपको क्या समझाता है, और वो भी हिंदी में। ये काफ़ी बेहतर होता है आपके लिए। क्या है यह वजह? देखो, तमिलनाडु के जो सीएम है, यानी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, इनके ओर से लेटर लिख के दिया गया है पीएम मोदी को। और पीएम मोदी से पूछा जा रहा है कि भाई साहब ऐसा कीजिए ना कि वो हमें द्वीप दिलाइए, ताकि ऐसा हो कि हमारे यहाँ के जो मछुआरे जाते हैं मछलियाँ मारने, उसे अफसोस ना हो और वो अच्छा तरीका से मछली मार के आ सके। इंदिरा गांधी ने जो कर दिया उस चीज़ को वापस लाइए। देखो, अब सवाल ये है कि ये जो लाइनिंग आप देख रहे हो बेटा, इतना आसान नहीं होता कि कोई देश 1974 में ऐसा कुछ कर दिया हो और फिर जाके आप ऐसा कुछ करोगे, तो बड़ा अफसोस वाली बात होता है। मतलब मानेगा नहीं ना यार। अब ऐसा तो नहीं है कि श्रीनगर की यहाँ बात नहीं हो रहा, बात हो रहा है यहाँ पे श्रीलंका का। नाम एक जैसा रहता है तो माइंड में आ जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि इसे हम बोलेंगे कि हाँ भाई तू छोटा सा देश है तो ऐसा करना, तू हमसे पैसा ले दे दे वो टापू हमें, तो क्या है वो टापू देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं देगा। बोलेगा बेटा मैं छोटा हूँ, अलग बात है, हमारे देश के लिए शान है। जिस प्रकार इंडिया के लिए बहुत सारे चीज़ हमें शान लगता है, बिल्कुल दूसरे देशों के लिए भी लगता है। उनका वो प्रॉपर्टी हो चुका है भाई, उन्हें दे दिया गया है। अब क्यों दिया गया, क्यों नहीं दिया गया, ये तो स्पष्टता नज़र आएगा तब जब आप उनके बारे में रिसर्च करोगे। लेकिन मिला तो अभी इन्हीं के पास है। अगर ऐसा रहता तो पीएम मोदी तो कई बार वहाँ गए हैं, कब का ले लिए होते। लेकिन ये वजह नहीं बनता है। हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि जब उस शर्त में यह लिखा गया था कि मछुआरे जाएंगे अपने जाल को वो सुखाएंगे, फिर ऐसा कुछ था कि वहाँ एक चर्च है, चर्च में भी वह लोग मतलब अपना करने के लिए जा सकते हैं, जो चर्च में किया जाता है। ठीक है, देखो मंदिर में पूजा किया जाता है, चर्च में उसी प्रकार उन लोगों का ईसाई का कुछ रहता है, वो लोग करते हैं अपनी वंदना। अब आगे स्टेप में समझेंगे मछुआरों के लिए घटा है, इसीलिए तमिलनाडु के सीएम ने कई बार पीएम मोदी से ऐसा चाहा है, डिस्कस किया है। और रही बात मणिपुर के लिए, जिसकी वजह देते हैं, जिसका गुहार लगाते हैं कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए गठबंधन, यानी हम बात कर रहे हैं देश के नाम पे रखे हुए इंडिया गठबंधन का। उन लोगों का कहना था कि पीएम मोदी ये कुछ करते नहीं है, चुप्पी रखें, इसी को तोड़ने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। जबकि वो लोग जानते थे कि हम लोग बखूबी नो कॉन्फिडेंस मोशन हार जाएंगे, और बिल्कुल ये लोग धूल चाट चुके हैं, हार चुके हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी की ओर से मणिपुर के ऊपर भी भाषणबाजी करते हुए बता दिया गया कि भाई साहब कसम खा के कहते हैं कि मणिपुर में शांति ला के रहेंगे, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। बखूबी 2 से अधिक घंटे तक उनका लेक्चरबाजी चला। ऐसे में कई सारे देशवासी जो उन्हें चाहते हैं उन्हें आश्वासन अवश्य मिल गया होगा। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ आप काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखें, जब आप 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते भाई साहब, एक लगाव बनता है, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाएँ। और मेरा पुराना चैनल अगर आप जानना चाहते हो तो पावर ऑफ चांस सर्च करें, मिल जाएगा, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। बाय, जय हिंद, जय भारत।